हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। आज मैं ब्लॉग में इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी दी की तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है बिकॉज वर्कलोड बहुत था। कंटिन्यूसली काम रहता है और ब्लॉगिंग में मैं आपको बोलूँ कि इट्स लाइक अ जॉब, इट इज़ लाइक अ जॉब। इसमें जैसे आपका एंगेजमेंट होता है एक जॉब में कि 8-9 घंटे के लिए आप यू आर टोटली बुक्ड, ऐसे ही व्लॉगिंग भी सेम है क्योंकि इसमें पहले आपको शूट करना पड़ता है, थॉट प्रोसेस, देन एडिटिंग, देन अपलोडिंग और फिर और भी उसमें काम रहते हैं। तो इट्स लाइक अ जॉब। तो अभी वो थोड़ा सा उसने पिछले हफ्ते कुछ 7-8 दिन से ब्रेक नहीं लिया था, तो शी वॉज टायर्ड लाइक एनीथिंग। तो आज उसने ब्रेक लिया है बिकॉज ऑफ शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। तबीयत ठीक नहीं थी तो तबीयत ने जवाब दे दिया उसकी, तो इसलिए आज उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया। ब्रेक भी क्या लिया, अभी देखिए उसने और मैंने मिलके खाना बनाया है दोनों ने। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बनाया है। मैंने उसको हेल्प किया लेकिन चॉपिंग और थोड़ा मोड़ा सामान लाने में, क्योंकि इतना ही मुझे आता है। मुझे एक्चुअली खाना उतना अच्छा कुछ बनाना आता नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत आना चाहिए, मैगी चाय वाय मैं बना लेता हूँ, बट खाना एज सच नहीं आता। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बनाया हम दोनों ने मिलकर। और सोयाबीन बड़ी, और इसके साथ में हम लोगों ने बनाया है ये राइस। तो आप दोनों ही चीज़ देख सकते हैं कि ये मेरे बनाए हुए तो नहीं लगते। मैं जब बनाता हूँ ना तो थोड़ा गट्ठर हो जाता है चावल का। ये आपकी दी ने ही बनाया है। और ये जो सब्जी है इसका कलर भी आप देख सकते हो, प्रॉपरली पकी हुई सब्जी है। तो कलर देख के भी आपको लग गया होगा कि ये भी आपकी दी ने ही बनाया है, क्योंकि मैं बनाता हूँ। मैंने एक बार एक्चुअली ट्राई किया था तो वो बहुत मसालेदार हो गई थी सब्जी, बच्चों को नहीं अच्छी लगी। उसके बाद से मैं ट्राई नहीं करता। तो ये खाना है आज का, अभी मैं सर्व करूंगा और हम लोग फिर डिनर करेंगे। हाय एवरीवन, और हम लोग है ना बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने कल एक कमेंट्री पोस्ट किया था, जल्दी कर लो बेटा। कल मैंने एक कमेंट्री पोस्ट किया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, इसलिए आज ऑन फ्राइडे वीडियो भी नहीं गया है। तो वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, तो वी आर गोइंग टू द डॉक्टर। देख लेते हैं कि क्या बताते हैं वो, क्योंकि ये रिपीटेडली कई बार हो चुका है। तो थोड़ा सा अपडेटेड रहना विल बी ओके। 2-4 काम हैं आज मुझे जाना है, मतलब हम लोग चारों ही जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद शानू खुशी का डेंटल अपॉइंटमेंट भी है। तो फिर उन लोगों को घर पे छोड़ के जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा ना, इसलिए हम लोग चारों लोग जा रहे हैं। पहले मेरे लिए चले जाएंगे और उसके बाद फिर शानू खुशी का। आई विल अपडेट यू ऑन द गो। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग है ना जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो सौरभ, और काफ़ी देर हो गई ऐसा फील करते हुए ना। ऑन एंड ऑफ तो होता ही रहता है, कभी कभी लगता है स्ट्रेस है, कभी कभी लगता है गैस है, पर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही देर हो गई। तो शर्मा जी ने कहा कि जाके टेस्ट करा लेते हैं, तो अपॉइंटमेंट लिया। तो हमें इस वक्त का अपॉइंटमेंट मिला है, तो बस हम लोग जा रहे हैं। और इसके इमीडिएटली बाद फिर सानवी खुशी का अपॉइंटमेंट है, डेंटल अपॉइंटमेंट। वो पहले से ले रखा था, पता होता तो नहीं लेते इतना बैक टू बैक, इसलिए सानवी खुशी भी साथ आया है। से हाय। और मुझे बहुत लोगों ने, आप लोगों ने मतलब स्पीडी रिकवरी विश किया है। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ लोगों ने बोला है दी कोरोना का टेस्ट करा लो। कोरोना नहीं है ये, बिकॉज उसमें वो स्मेल और टेस्ट का लॉस भी होता है और वो सबसे पहले होता है। तो आई एम श्योर होगा तो देखा जाएगा, टेस्ट वेस्ट जो भी कराना रहेगा। बट मुझे जो शॉर्ट ब्रेथनेस हो रही है और पैल्पिटेशन, अनईजीनेस जो फील हो रहा है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद दैट थिंग। लाइक ECG के लिए हम लोग जा रहे हैं। ECG भी नहीं कह सकती मैं, हम लोग हार्ट के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो जो बोलेंगे टेस्ट करने वो फिर हम लोग कराएंगे। और ये मुझे बहुत वक्त से ऐसा फील हो रहा था कि कराना चाहिए। मैं शर्मा जी को पहले भी बोल रही थी, हालांकि कंडीशंस थे इस वजह से नहीं, मुझे खुद फील हो रहा था कि कराना चाहिए। मुझे ऐसे पैल्पिटेशन जैसा फील होता है। ये रोड क्लियर नहीं है। तो इन शॉर्ट
आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, जो भी जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और आके मैं आपको बताती हूँ क्या रहा, क्या टेस्ट उन्होंने बोला और क्या, पता नहीं रिपोर्ट आज मिल जाएंगे कि नहीं, बट जो भी रहेगा आई विल अपडेट यू। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर केयरिंग सो मच फॉर मी एंड सेंडिंग इन वार्म विशेस। थैंक यू सो मच। और हम लोग है ना, आप देख सकते हो बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट आए हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया है। इधर अंदर शायद कार नहीं ले जा सकते तो पार्किंग बाहर ही खड़ा कर दिया है, वॉक करना पड़ेगा आई गेस। थोड़ा सा मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और शर्मा जी अपना मास्क भूल गए थे, रास्ते से खरीदना पड़ा। हम लोग बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में अपने नंबर की वेट के लिए, और ये रहे आपकी दीदी। अभी हमारा नंबर आएगा तो टेस्ट कराने के लिए फिर हम जाएंगे। क्या हुआ शानू? My sister freaks me out. क्या क्या उसमें? ये पूरा जैसे ये ढंग से बोलती क्यों नहीं है मम्मा? मीन्स ये इसको मुझे बहुत पसंद, मेरे को समझ ही नहीं आया कितनी देर तक तो कि क्या बोल रही है। फिर मैंने देखा तो मैंने बोला कि हाँ मुझे पता है बहुत लेट हो गया, मैं मजाक कर रही थी, पर फिर ये फिर करने वो लगी। छोटा बच्चा है ना, यू मेक हर अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक। और इस गाड़ी के ऊपर ये लोग लड़ लिए हैं। हाँ। 4:30 बज गए, 2 बजे का अपॉइंटमेंट था इन लोगों का। खुशी व्हाट्स अप? बोरियत बोरियत हो रही है। बहुत ज़्यादा। अभी बेटा पापा है ना अंदर, वो आएंगे तो तुम्हारा चांस लगेगा। शायद आज लगेगा भी नहीं, आज बहुत लेट हो गया। फिर कम से कम टाइम दूसरे हॉस्पिटल में इतना वक्त लग गया आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और अब भूख भी लग रही है, इतना सोच के तो हम आए ही नहीं थे। पापा आए तो घर चलेंगे। नहीं नहीं मास्क नहीं उतार रहा। दीदी हाउ रेस्टलेस यू आर, बैठ जा। सानवी तो बिल्कुल ही कंटाल गई है, कंटाल यानी कि बोर। और ये रिपोर्ट्स मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मैं थोड़ी सब्ज़ी वगैरह लेकर आई हूँ एंड ये एक पार्सल अभी आया है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ और उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी, तब मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ पे चाय लगभग बन चुकी है। मैं यहाँ पे दाल भिगोने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा लिया है मैंने ये चना की दाल और थोड़ी सी ली है मसूर की दाल। बेसिकली मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। ये दोनों दालें डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, चना और मसूर की दाल। बट सिर्फ मूंग की दाल उतनी अच्छी नहीं लगती है, मेरे घर में नहीं उतनी पसंद की जाती। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट दाल्स है, मतलब हेल्दीएस्ट दाल, इसलिए बनाना पड़ता है। तो मैं इसे ना थोड़ा किसी और चीज़ों के साथ मिला के बनाती हूँ। और बस मैंने ये तीनों चीज़ें हैं ना भिगो के रख दी हैं। एज आई सेड, आप सिर्फ मूंग की दाल भी ले सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा मसर और थोड़ा सा चना दाल ली है, ये ऑप्शनल है। वो सब भीग जाएगा, मतलब वो दालें भीग जाएंगी, तब तक हम लोग चाय पी लेंगे।
और हम लोग है ना जब बाहर गए थे तो आते समय ऑब्वियसली मुझे लगता है आपके साथ भी होता होगा, 4-6 सब्जियां घर की, 1-2 ज़रूरी जो भी सामान ख़त्म हो रखा है वो हम लोग लेकर ही आते हैं। तो मैं दूध लेकर आई थी, दूध बॉईल हो चुका है और चाय हम लोगों ने पी लिया है। और मैं है ना मेथी भी लाई थी, तो धनिया मेथी मैंने साफ़ करके रख दिया। मेथी आप जब भी लाओ तभी साफ़ करके रख दिया करो। आप इसको चाहें तो जब भी पकाइए, लेकिन साफ़ तुरंत करके रख दिया कीजिए, थोड़ा सा ना इजी रहता है। क्योंकि मेथी ऐसी कुछ सब्जियों में से एक है जो पकती बहुत जल्दी है, लेकिन इसकी सफाई बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और मैं बनाऊंगी आज खाने में दाल। आपने देखा था ये दाल मैंने भिगोया है, थोड़ी देर में मैं इसको बनाती हूँ। पहले मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। एक्चुअली ये सब शुरू हुआ आज है फ्राइडे शर्मा जी, तो ये सब शुरू हुआ था कल से थर्सडे, और मुझे दोपहर से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो वेडनेसडे को जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैंने व्लॉग बना के थर्सडे को अपलोड कर दिया था। तो जब भी मैं एडिटिंग कर रही थी मुझे तभी से थोड़ा सा अनईज़ी फील हो रहा था। फिर मैंने शर्मा जी को बोला, तो फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट लेना का प्रोसेस शुरू किया, और मैंने फिर कल एज सच कुछ काम किया नहीं। तो फिर अपॉइंटमेंट मिला हमें आज का दोपहर का, तो हम लोग जाके आए थे। आ जाओ। तो हम लोग आज फिर हॉस्पिटल जाके आए थे। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले डॉक्टर से जो कंसल्टेशन होता है तो उनको बोला कि क्या इश्यूज़ है। तो सबसे पहले उन्होंने ECG जो होता है फॉर हार्ट बीट रिदम, तो उन्होंने ECG कराने के लिए बोला। तो पहले ECG कराया हम लोगों ने, और ECG में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ECG देखकर और फिर जो डॉक्टर जो बात करते हैं उन्होंने मुझसे जो भी पूछा, तो उसके बेसिस पे फॉर अ सेकेंड मैं, शर्मा जी, सभी लोग इतना डर गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब जैसे वो प्रोब कर रहे थे। प्रोब नहीं, मतलब वो एक्चुअली ना वो क्वेश्चन करते हैं तुम्हारी सिचुएशन को समझने के लिए कि वेदर हम लोग को तुमको फर्दर कोई टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। वो आइडेंटिफाई करते हैं, जॉट डाउन करते हैं कि मतलब सिचुएशन क्या है, सिम्टम्स क्या हैं। तो तुमने जो जो चीज़ें बताई थी उसके हिसाब से फिर उन्होंने फाइनली क्या वर्डिक्ट दिया कि यू शुड गो फॉर इको। तो मेरा ECG का रिपोर्ट और जो भी उन्होंने मुझसे पूछा उसके लिए जो मेरे आंसर्स थे वो ऐसे थे कि उन्होंने हम लोग को बोला कि आपको इको भी कराना चाहिए, जिससे कि जो सिचुएशन है वो ज़्यादा क्लियर हो सके। हाँ, मैं मेरी रिपोर्ट ले आई हूँ एक्चुअली। तो ECG भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो डॉक्टर को ECG देखकर जो लगा और फिर जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए उसके बाद जो उन्हें लगा, इसके बाद हमको फिर इको कराने के लिए उन्हें बोला। तो ऑल इन ऑल इको का रिपोर्ट जो आया, इको आई थिंक वो वॉल्स और चेम्बर्स का क्या होता है उसको हार्ट पंप कैसे प्रॉपर है, वॉल्स प्रॉपर हैं, और चैम्बर्स जो होते हैं राइट लेफ्ट वो प्रॉपर हैं या नहीं, तो वो सब सही था। हाँ, तो मेरा इको का रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया है। सभी वॉल्स और चेम्बर्स आर वर्किंग फाइन। इट्स जस्ट दैट माय ECG इज़ नॉट ओके। ECG में ECD बोल दिया। ECG में थोड़े से वो है, उन्होंने बोला था कि वो जो पैल्पिटेशन तुमको होती है ना, उन्होंने थोड़े से मुझे मेडिसिन वगैरह भी लिख के दिए हैं। मैं आपको ECG दिखा देती हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इसको समझ पाएंगे, बट ये है मेरा ECG जो यहाँ पे रीडिंग्स भी हैं। आप में से कुछ लोग तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एज़ पर डॉक्टर ये नॉर्मल नहीं आता है। 100 और 100 पता नहीं क्या बता रहे थे वो, 105 आया था तुम्हारा। हाँ, तो ये नॉर्मल नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो या कोई एंग्जाइटी है या गुस्सा वगैरह है तो उस पर थोड़ा सा मतलब लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए। तो उन्हें तो मैं नहीं बता सकती सब कुछ, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें मैं बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री रहूं, ये थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो सकता है। शर्मा जी बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है चीज़ें मैनेज करने में। तो यहाँ पे दिखने भी लगा है अभी, बट ऑल इन ऑल इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग भी टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा बस ये जो मेरा रिदम हार्ट बीट है ये थोड़ा ज़्यादा की तरफ है। एक्चुअली टेंशन तब तक थी जब तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी। जब रिपोर्ट आ गई ना
तो फिर मैं तो टेंशन फ्री हो गया था वहाँ से। एक्चुअली मैं भी अभी टेंशन फ्री हूँ। मुझे जब ECG ऐसा आ गया तो हम लोग सोच रहे थे, फिर उन्होंने कहा ईको ना, तो हम लोग को लगा भगवान जाने क्या बात है कि ये लोग हम लोग को ईको के लिए भी भेज रहे हैं, और थोड़ा सा डर लग ही जाता है जब तक पूरा ना पता चले। दूसरा मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि ना बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो पूछते हैं कि आपको PCOD है तो क्या करना चाहिए। देखिए ये ना सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो आप बेटर है कि आप जाइए अपने गायनिक के पास, अपने डॉक्टर के पास जाइए और उससे ही पूछिए। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग आपको सजेस्ट नहीं कर सकते, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी कैन नॉट डू दैट। हमारे साथ जो हुआ उसके बेसिस पे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बट दैट कुड नॉट बी टेकन एज गाइडेंस। एग्जैक्टली। ऑल्सो उन्होंने मेरा जो रिपोर्ट्स देखे तो उसमें थायराइड की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ये भी उन्होंने एक पॉसिबिलिटी बोला है। तो उन्होंने मुझे 2-4 चीज़ें बोली हैं करने के लिए, दैट आई विल डू। बट ये ECG देखकर उन्होंने मुझे यही बोला कि स्ट्रेस ना लो, ज़्यादा टेंशन या गुस्सा या एंग्जाइटी कुछ भी है तो वर्क ऑन दैट। और डॉक्टर लोग ना आपके सारी कंडीशन भी पूछते हैं कि आपको से फॉर एग्जांपल आपको थायराइड तो नहीं है, आपको और उसके अलावा कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि वो लोग तभी फिगर आउट कर पाते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से ही आपका इलाज होता है। तो हम लोग ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है कि जैसे अगर दी को PCOD है आपकी तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हों। आपको कोई और कंडीशन हो सकती है जो नहीं पता, जो डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन और सजेशन यही है कि सी अ डॉक्टर। ऑल्सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हार्ट में अनईजीनेस लग रहा था। यहाँ पे मतलब हार्ट क्या बोलूँ मैं, इस एरिया में ब्लॉकेज भी नहीं कह सकती मैं, अनईजी लग रहा था, प्रेशर जैसा फील हो रहा था, ब्रीदिंग में मुझे इशू हो रहा था। तो मैंने सौरभ को बोला कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वी शुड सी अ डॉक्टर फॉर दिस। तो डॉक्टर के पास गए, जो मैंने आपको बताया ये सब हुआ। तो डॉक्टर जब मुझे पूछ रहे थे, प्रोब कर रहे थे, तो तभी उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि थायराइड एंड ऑल। तो मैंने उन्हें बोला कि हाइपोथायराइडिज्म है मुझे, मैं 75 mcg की टैबलेट लेती हूँ। तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे कहा है कि कंटिन्यू कीजिए डिलीजेंटली, उसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि दैट कुड बी वन रीज़न। ज़रूरी नहीं कि उसी से हुआ है, बट उससे भी हो जाता है, कभी उससे भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग भी ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको कुछ भी इशू है, प्रॉब्लम है, अगर एक आध बार होता है तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जल्दी है, तो यू शुड सी अ डॉक्टर विदाउट एनी डिलेज। आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर ही बता पाएंगे, वो उनके लिए वो स्पेशलाइज हैं इस चीज़ के लिए, हम लोग नहीं हैं। ऑल्सो मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मतलब आप जब भी कोई हार्ट का प्रॉब्लम लेकर जाते हो डॉक्टर के पास कि आपको ऐसा वैसा कुछ भी फील हो रहा है, ECG इज़ लाइक नॉर्म। फर्स्ट थिंग जो भी वो लोग कराते हैं वो ECG ही होता है। फिर उसके बाद ECG का जो रिपोर्ट आया उसके बाद वो आपसे पूछते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, तो आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पापा को उनके लाइफ टाइम में 2 हार्ट अटैक आए थे। तो उन्होंने जब भी मुझसे पूछा मेरे फैमिली रिलेटेड, तो मैंने उनको ये बताया। तो इस वजह से भी उन्होंने थोड़ा और ज़्यादा एम्फेसिस किया कि यू शुड गेट योर ईको थिंग डन। So luckily my echo is all okay, heart is good, chambers, valve condition is all good. It's just that कि ये मेरा जो palpitations हो रहे हैं ना, this is maybe because of the stress. और सबसे बड़ी बात ये और एक है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप डिले मत करिए। रीज़न बीइंग कि आप जितना डिले करेंगे आपको उतना ज़्यादा सस्पिशियस लगेगा, उतना ज़्यादा मिस्ट्री में रहेंगे, और वो भी आपके लिए स्ट्रेसफुल है। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी ये सजेस्ट किया कि जो मेरा एज है, हालांकि आई विल बी ग्रोइंग ओल्ड नाउ, तो इसमें थोड़ा सा अपना हार्ट और ये सब चेकअप रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। बट फॉर माई एज हार्ट इश्यूज़ होना इज़ नॉट वेरी नॉर्मल, है ना। ये जो क्या बोलते हैं उसे, जो हार्ट का जो रिदम है, अगर वो प्रॉपर ना रहे तो इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो पापा मैं ले लूँ कॉल? हाँ ले लो। पापा का कॉल आ रहा है, शर्मा जी। पहले भी उनको कॉल आया था पर वो बात कर रहे थे। तो मैं ये बता रही थी आपको कि डॉक्टर ने मुझे जो भी बोला है वो मैंने आपको सभी अभी बता दिया। पता नहीं मैं क्या कह रही थी अभी, मैं भूल गई।
तो बात वही है कि आपका हार्ट बीट कम ज़्यादा होता है ना, लाइक बीपी लो, बीपी हाई, थोड़ा उस चीज़ को आप ओवरलुक ना कीजिए। बार बार होता है, जैसे मुझे ये बार बार होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चांस नहीं लेना चाहिए, एक बार जाके पता ही लगा लेना चाहिए कि क्या है। बिकॉज़ क्या होता है, हाउसवाइफ्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग की आदत होती है कि हम शायद आज थक गए हैं या हमको शायद गैस हो गई है, तो ओवरलुक कर देते हैं। कुछ ना निकले रिपोर्ट में, आपके 2-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाएँ, वो एक अलग बात होती है, पर कम से कम आप यहाँ से टेंशन फ्री हो जाते हो कि हाँ, मैंने चेक कराया है, इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मुझे जो मेरे आसपास के सर्कमस्टांसेस हैं उसी को कंट्रोल करने पे काम करना चाहिए। तो वही मैंने सीखा है। और ये देखिए, मेरे 2 टेस्ट हुए आज और सारा दिन इसी में निकल गया। 2 बजे का सानवी खुशी का डेंटल अपॉइंटमेंट था। तो शर्मा जी को अपने दांत में ऐसा फील हो रहा था कि शायद कैविटी डेवलप हो रही है, एक ब्लैक स्पॉट जैसा था। जस्ट अ सेकेंड। तो मैं आपको बता रही थी कि आज 2 बजे का सानवी खुशी का डेंटल अपॉइंटमेंट था और शर्मा जी को अपना जो मोलार्स होते हैं वहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट जैसा फील हो रहा था। वी वर नॉट वेरी श्योर कि ये क्या है, बट ब्लैक था तो इसलिए टेंशन नहीं ले सकते, मतलब हेडेक नहीं ले सकते। तो बच्चे लोगों का डेंटल चेकअप था ही आज, तो फिर शर्मा जी ने भी चेक करा दिया था। तो उनके जो सेकंड लास्ट दाढ़ होता है ना, उसमें उनको कैविटी डेवलप हो रहा था। तो डॉक्टर ने वो क्लियर करा, फिलिंग करा, उसी में हम लोग को 5:30 बज गए। फिर बच्चे लोग का नहीं कराया। डॉक्टर को हम लोग बोल के आए कि हम लोग दोबारा आएंगे उनके चेकअप के लिए, बिकॉज़ ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था यार। और मास्क पहने ना अलग लेवल का सफोकेशन होता है। तो हम लोग उसके बाद फिर घर आए। आते हुए ये थोड़ा दूध, फल, सब्ज़ी वगैरह लेकर आए। जो 2-4 चीज़ें क्लीन कर सकते थे मैंने तुरंत क्लीन कर दिया और अब मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ। तो मैं भी थोड़ी टेंशन में थी, ऑब्वियस चीज़ है, और मैं जिसको भी ये बोलूँ वो भी टेंशन में आ जाएगा। पापा का भी अभी फ़ोन आया है, तो मैं बस आप लोगों को बता देना चाहती थी कि क्या है सिनेरियो। इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होगा। स्ट्रेस है, टेंशन है। आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि भगवान सब अच्छा हो जाए, कि मैं उतना टेंशन ना लूँ। टेंशन देखिए हम लोग जानबूझ के तो नहीं लेते हैं ना, कोई भी ऐसे बेल मुझे मार ऐसा तो नहीं करता है। लाइफ में ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं, कुछ चीज़ें इन कंट्रोल होती हैं, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो जिन चीज़ों पे बस नहीं होता वो ही ज़्यादा टेंशन देती हैं। तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि जो थोड़े दिन पहले न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, बस वही है अभी थोड़ी सी टेंशन। थोड़ा सा उस फ्रंट पे चीज़ें ठीक हो जाएं तो आई विल स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल। अभी तो थोड़ा तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये सब चीज़ें मैनेज करना। तो चलिए मैं अभी डिनर बना लेती हूँ। सिंपल सा डिनर बनाऊँगी मैं, दाल रोटी। और ये दाल बहुत मस्त लगता है, राजस्थानी स्टाइल का है। मैंने कभी आपके साथ इसकी रेसिपी नहीं शेयर की है। मूंग की दाल की रेसिपी है। हालांकि मैंने उसमें 2 दालें और मिलाई हैं, थोड़ा सा उसको बॉडी देने के लिए, उसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए। बट बेसिकली मूंग का दाल है। मूंग का दाल काफ़ी हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, और बहुत लोगों को उसका स्वाद नहीं जमता है। तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको पसंद आएगी। दाल अच्छी तरह से सोख हो चुकी है, तो मैंने इसको अच्छी तरह से रिंस कर लिया है और इसके बाद मैं इसको उबालने के लिए रखूँगी। पैन में मैंने दाल डाला है, थोड़ा सा पानी, नमक और हल्दी डाला है। हम लोग दाल नमक हल्दी के साथ उबालते हैं और आई थिंक इट इज़ गुड टू। तो इसको थोड़ी देर उबाल लीजिए। आप जब प्रेशर कुकर करते हो तो 2 सीटी 3 सीटी भी इसके लिए काफ़ी है, बट ओपन पैन में थोड़ा वक्त लगता है। आपको ध्यान देना है चना दाल पर। ये अच्छी तरह से पक जाए तो बाकी दालों का कुकिंग टाइम उतना ज़्यादा है नहीं। यहाँ देखिए चना दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। गैस मैंने बंद कर दिया है। इसे मैं एक अच्छा सा मिक्स दे दूंगी और सारा ही पानी ये दाल ने एब्जॉर्ब कर लिया इतनी देर कुक होने के लिए। सॉफ्ट आपकी दाल पक जाए, बस इतना आपको करना है। ये हो गई है दाल तैयार और अभी मैं इसका जो तड़का है वो बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। ये दाल आप बनाना, ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल लिया है, मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, इसके बाद थोड़ी सी हींग। ये दोनों ही थोड़ा भुन गया है तो एक ही छोटा सा प्याज मैंने यहाँ डाल दिया है। मीडियम से भी छोटा ये प्याज था। इसको
इसको थोड़ा सा भूनेंगे, लाल लाल नहीं करना है, ज़रा सा भूनेंगे। तो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। अब इसको भी थोड़ा सा भूनिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। आगे हम ये मसाला अच्छे से कुक करेंगे तो इसमें भूनने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाइए चीज़ों को और थोड़ा थोड़ा सा भूनते जाइए। ऐड किए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर बारीक काट के, इसको भी अच्छी तरह से मसाले में मिला दीजिए। एज सच इसको भी भूनना नहीं है, मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा सा नमक मैंने डाला है जिससे ये मसाला जो टमाटर है जल्दी पक जाए। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा गरम मसाला यहीं पर। हल्दी दाल में पहले से है इसलिए हल्दी मैं नहीं डालूँगी। अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और अब इसको कुक करना है। मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ और ऐड करूँगी थोड़ी सी कटी हुई मेथी भी। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश मेथी थी तो मैंने मेथी डाल दिया है। आप इसकी जगह कसूरी मेथी डालिएगा, अच्छा टेस्ट आता है उससे। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए और अब इसको ढक्कन लगा के पकाना है। मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि सारी चीज़ें एज सच भूनने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे 4-5 मिनट लिड लगा के आपको कुक करना है, तब तक जब तक कि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। और इस वक्त है ना, अगर आप ये दाल ट्राई करोगे, इस वक्त इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे, बाय गॉड। मतलब सब लोग ऐसे सोच रहे थे कि मैं पता नहीं क्या बना रही हूँ, बाद में देखा तो सिर्फ दाल थी। तो ये जो प्याज का टमाटर का मसाला था ये भुन चुका था, तो मैंने पकी हुई दाल इसमें ऐड कर दी है। ये बहुत ही गाढ़ी है, आप कैसा दाल खाते हो उस हिसाब से इसमें पानी वगैरह डाल के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए। और दाल जब आप राइस से खाते हो तो थोड़ी सी रनी रखी जाती है, जब आप रोटी से खाते हो तो थोड़ी थिक रखी जाती है। और हर घर की अपनी चॉइस होती है, इसलिए आपको जो कंसिस्टेंसी प्रेफर्ड हो आप उतना पानी डालिए। गिव इट अ गुड मिक्स और नमक वगैरह चेक करके इसको ढक्कन लगा के पकने दीजिए। 2-4 मिनट में इट विल बी रेडी। यहाँ देखें दाल को अच्छा सा कोरमा जैसा रिलीज़ हो गया है, तो इसको अब और पकाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, थोड़ा पानी आपको और मिलाना है कि जलाना है। मेरे लिए ये बस डन है, मैं और इसमें कुछ नहीं करूँगी। थोड़ा सा बस मैं हरे धनिए के साथ इसको फिनिशिंग टच दे रही हूँ। और ट्रस्ट मी गाइज़, ये बहुत सिंपल है, देखने में, बनाने में भी आसान है, पर इसका टेस्ट माइंड ब्लोइंग है। जब ये दाल मैंने सर्व किया तो शर्मा जी बोल रहे थे कि ये दाल वो रोज़ खा सकते हैं, जबकि मूंग की दाल उनको उतनी पसंद है नहीं। बाद में मैंने बताया कि ये मूंग की दाल है तो ही वो सरप्राइज्ड। थोड़ा सा सैलड मैं काट लूँगी। मेरा ऐसा खाना खाने का मन हो नहीं रहा था तो मैं बेसिकली दाल और सैलड ही खाऊँगी। एक्चुअली सच पूछिए तो मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं हो रहा था, मेरा मन हो रहा था बस लेट जाऊँ, सो जाऊँ, बट फिर सब लोग भूखे सो जाएंगे तो इट्स नॉट गुड। फिर मैंने शर्मा जी को पूछा, उनको भी खाने का मन नहीं था। बट देन आई थॉट यार कि बन जाएगा ना। तो घर की रोटी ऐसी बात होती है कि आप 1-2 तो खा ही लेंगे बिना भूख के भी, वो टेम्पटेशन होता है घर के खाने में। एंड ट्रस्ट मी, बहुत आसानी से घर का खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड, तो शर्मा जी ने मुझे बोला कि रोटी सिखवा देंगे वो मेरे साथ। जब भी मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है ना, और मैं पहले भी शायद आपको ये बता चुकी हूँ कि टाइम कम है या आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो शर्मा जी ज़रूर मेरी हेल्प कर देते हैं। उन्हें रोटी वगैरह बनानी नहीं आती, पर फिर भी वो जितना कर सकते हैं कर देते हैं। तो मैं बेलने का काम ले लेती हूँ, वो सेक देते हैं। तो यहाँ हम दोनों ने मिलकर फटाफट से रोटियाँ बना ली और इस तरह हो गया हमारा सिंपल सा डिनर भी तैयार। 2-3 दिन से खाना बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है। मुझे कोई लोग, मतलब कई लोगों ने कई बार ये कमेंट किया है कि आप रोज़ रोज़ इतना हैवी खाना खाते हो। ऐसा नहीं है यार, मैं सिर्फ आपको देने के लिए रेसिपी, वो जो भी आप हैवी देखते हो वो शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ हमारा खाना भी एकदम ऐसे ही सिंपल है, कभी दाल रोटी कभी दाल चावल। तो उतना हैवी डेली बेसिस पे कोई नहीं खा सकता और हम एक्सेप्शन नहीं हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ बन के हो गई हैं तैयार, बस खाना खाने बैठेंगे हम लोग। और बस इसी के साथ आ गए हम वीडियो के एंड पे। खाना सर्व कर रही हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। ये रेसिपी वर्थ ट्राइंग है, आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक दे सकते हैं। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।